नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बिहार में आज 1:15 पर जारी हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हुए हैं शामिल। www.news18bihar.com पर सबसे पहले देखिए परिणाम। 3 अप्रैल तक तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में यूट्यूबर मनीष कश्यप। मदुरई कोर्ट में पेशी के बाद फैसला। फर्जी वीडियो मामले में तमिलनाडु पुलिस करेगी पूछताछ। तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को लेकर आएगी बिहार। बिहार में मनीष कश्यप से करेगी पूछताछ। तमिलनाडु पुलिस को मदुरई कोर्ट से मिली अनुमति। मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में। तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप से कर रही पूछताछ। पेशी के बाद परेशान दिखा मनीष कश्यप। गढ़वा में प्रेम प्रसंग में रिश्तों का कत्ल। दामाद के साथ मिलकर सास ने की पति की हत्या। दोनों के अवैध संबंध से नाराज था पति। पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी। लखीसराय के वीरूपुर थाना क्षेत्र में गोली मारकर युवक की हत्या। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। 7 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में पति ने पत्नी की जहर देकर की हत्या। घटना के बाद आरोपी पति नंजी राम अपनी प्रेमिका के साथ फरार। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में महिला मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। बांका के धोरैया गांव में रामकथा सुनने गए एक 12 साल के बच्चे का शव बरामद। गले और सिर पे चोट के निशान। शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के दाऊदनगर में तेज रफ्तार वाहन ने एक महिला को रौंदा। घटनास्थल पर महिला की हुई मौत। जमशेदपुर में रांची के कारोबारी की संदिग्ध स्थिति में मौत। सरायकेला की युवती के साथ ठहरे थे होटल में। मौत की वजह की पड़ताल में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण के रोलही गांव में अपराधियों ने गैस एजेंसी में की लूटपाट। 75,000 रुपए लूट ले गए अपराधी। औरंगाबाद के बरेली चक गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या। शादी के बाद ससुराल वाले मांग रहे थे कार। नहीं मिलने पर महिला की हत्या। हजारीबाग के दनवा घाटी में ट्रक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान जमकर हंगामा। सामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। हावड़ा में राम जन्मभूमि जुलूस के दौरान भीड़ ने किया जमकर बवाल। सड़क पर मचाया गया उत्पात। कानपुर की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट में 600 से अधिक दुकानों में लगी भीषण आग। आग बुझाने के बाद इलाके में अफरा तफरी का रहा माहौल। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फायर ब्रिगेड की टीम ने साथ सेना के जवान भी आग बुझाने में जुटे। नवादा के चिरैया गांव में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। तार गिरने से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। बेगूसराय सदर अस्पताल में लगी आग। आईसीयू के डायलिसिस रूम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। इंदौर बावड़ी हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा। अब तक 35 लोगों के शव बरामद। 18 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बाढ़ में एक किसान के साथ साइबर ठगी का मामला आया सामने। फसल श्रुति के अनुदान के नाम पर फोन कर 7,000 की कर ली ठगी। छपरा के चैनपुर गांव में ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक ने 2 बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में बीजेपी नेता के घर चोरी। 8 लाख का सामान ले गए चोर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका के कुरमाडीह में चल रहे श्रीराम कथा का हुआ समापन। समापन पर भक्ति जागरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रामगढ़ की रोचाप गांव में रामनवमी जुलूस में मुस्लिम शख्स ने की तलवारबाजी। गांव में मुस्लिम समाज के लोगों ने रामनवमी जुलूस का किया स्वागत। बोकारो स्टील प्लांट के पास सड़क हादसे में एक ड्राइवर की मौत। पिकअप वैन पलटने की वजह से हुआ हादसा। बिहार विधान परिषद कोषीय स्नातक चुनाव को लेकर हो रही वोटिंग। भागलपुर के नगर निगम कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोट डाल रहे मतदाता। गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज सासाराम में हो रहा मतदान। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा मतदान। देवघर में बुद्धा पहाड़ पर्यटन स्थल का होगा कायाकल्प। करीब 1 करोड़ की लागत से राजगीर की तर्ज पर होगा विकास। भागलपुर के महमदाबाद में नवमी पर कार्यक्रम का आयोजन। आयोजकों ने डांसर से कराया डांस। किशनगंज की खानाबाड़ी गांव में हरिनाम संकीर्तन समारोह का आयोजन। भव्य तरीके से किया गया आयोजन।
गोपालगंज के पिठौरी गांव में महिला के गोद से गिरकर 9 महीने के बच्चे की मौत। बच्चे को खेलने के दौरान जमीन पर गिरा बच्चा। सिवान के चैनपुर में रामनवमी महायज्ञ का समापन होने के बाद महाभंडारे का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गोपालगंज के रजोखर नवादा में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के पथला गांव में ग्रामीण सड़क पर उतरे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर किया गया प्रदर्शन। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विभाग ने बारिश के साथ ओलावृष्टि की जताई आशंका। पाकुड़ के चांदपुरा इलाके में किसान पानी की किल्लत से परेशान। नहर में पानी नहीं रहने से किसानों को फसल पटवन में हो रही परेशानी। सिवान में सारण शिक्षक निर्वाचन और सारण स्नातक निर्वाचन का हो रहा मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा मतदान। लखीसराय के विशनपुर गांव में नलकूप खराब होने से किसानों की बढ़ी परेशानी। जिले के कई नलकूप खराब, किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानी। लोगों की शिकायत की अनसुनी करना। बिहार के 1144 सरकारी बाबुओं को पड़ा महंगा। सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने ऐसे 1144 अफसरों पर लगाया जुर्माना। पिता बनने के बाद तेजस्वी यादव आज पहली बार पहुंचे पटना। तेजस्वी को बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। गुमला के डोंबा टोली गांव के पास जंगलों में पिछले 3 दिनों से जंगली हाथियों ने जमाया डेरा। रथ जग्गा करने को मजबूर हैं ग्रामीण। भागलपुर के तिलका मांझी चौक से निकाली गई साइकिल रैली। लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए डॉक्टरों ने निकाली रैली। गोपालगंज में बदला मौसम का मिजाज। बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। किसानों को गेहूं की फसल बर्बाद होने की चिंता। शेखपुरा के गिरहिंडा मोहल्ले में दबंगों ने किया कुएं का अतिक्रमण। स्थानीय लोगों ने विरोध में किया घंटों जाम। मुजफ्फरपुर के थतिया गांव में प्रेशर टंकी फटने से शख्स की दर्दनाक मौत। पेंट करने के दौरान हुआ हादसा। हाजीपुर के स्नैक्स फैक्ट्री में काम कर रहे घर लौट रहे 3 मजदूरों को अपराधियों ने गोली मारी। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के टाल शर्मा गांव में गोलीबारी में एक की मौत, दूसरा जख्मी। खगड़िया के गोगरी में मिट्टी काटने के दौरान महिला की मौत। मिट्टी का चट्टान गिरने से हादसा। इलाके में फैली सनसनी। जमुई के तलियाजी गांव में जमीन विवाद को लेकर महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। राहुल गांधी पर जर्मनी की टिप्पणी से उठा तूफान। निशिकांत ने राहुल गांधी पर बोला हमला। धीरे धीरे खुल रही है राहुल गांधी की पोल। नालंदा के बिहार शरीफ थाना क्षेत्र में गाड़ी चालक की हत्या पर बवाल। जमुई के बिहार शरीफ के ड्राइवर की हत्या। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। यूपी सरकार से न्याय की लगा रहे गुहार। पटना के डाकबंगला चौराहे पर रामनवमी की शोभा यात्रा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ नजर आए सीएम नीतीश। समस्तीपुर के रहमतपुर बांध के 2 दुकानों में लगी भीषण आग। बिजली की तार गिरने से लगी आग। बांका के शंभुगंज में 8 नल जल योजना यूनिट का कनेक्शन कटा। बिजली बिल जमा नहीं करने पर काटा गया कनेक्शन। WJAI के शिष्टमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। व पत्रकारिता को राज्य में मिलेगा नया आयाम। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में युवक को बदमाशों ने मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दरभंगा के गोपीपट्टी फेकला सड़क किनारे गड्ढे में मिला बुजुर्ग शिक्षक का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। नवादा के राजनगर में शराब की छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। 2 पुलिसकर्मी को लगी चोट। पूर्णिया के दोगनिया गांव में घर के बरामदे से एक व्यक्ति का शव बरामद। कल शाम से लापता था शख्स। मधुबनी के फुलपरास में डकैतों का तांडव। आभूषण व्यवसायी के घर से 70 लाख की लूट। तमिलनाडु में उदयपुर पुलिस की कस्टडी में भेजा गया यूट्यूबर मनीष कश्यप। फर्जी वीडियो मामले में मदुरई कोर्ट का आदेश। नालंदा के बेन थाने में स्कॉर्पियो से राइफल बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। सिमडेगा के सिमिकोदर गांव में आपसी विवाद को लेकर मौसा ने अपने भतीजे की टांगे से काटकर हत्या की। शराब के नशे में ली भतीजे की जान। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी। अलग अलग जगहों से 7 लोग गिरफ्तार, एक महिला भी शामिल। मुजफ्फरपुर में सामुदायिक भवन से मिला हथियारों का जखीरा। कार्बाइन और पिस्टल और 9 कारतूस बरामद। लखीसराय के बेटा गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। भागलपुर के
गनगनिया गांव के पास मिक्सचर मशीन से दबकर मजदूर की मौत, काम करने के दौरान हुआ हादसा। समस्तीपुर के कुंड गांव में गेहूं की फसल में लगी आग, घटना के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। मुंगेर के चौखंडी के पास पलटा ट्रक के उड़े पर खदशे, कोई हताहत नहीं। नया संसद भवन देखने पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ने किया सरप्राइज विजिट, लोकसभा अध्यक्ष के साथ लिया सुविधाओं का जायजा। सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान छोटे योगी का दिखा जलवा, खुली जीप पर गार्ड के साथ बाल योगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का विपक्षी एकता पर बयान, कहा सभी दलों की चल रही है बातचीत, सीएम नीतीश से भी हुई है बात। छपरा के नया गांव में घोड़ा लुटावन पुत्र पावन मेले का आयोजन, घोड़ा लुटाने से पुत्र प्राप्ति की है मान्यता। जहानाबाद के अमैन गांव में सम्मान समारोह का आयोजन, नीट की परीक्षा में सफल होने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी रहे मौजूद। दानापुर में पुलिस ने 3 डीजे ट्रॉली का किया जब्त, रामनवमी के जुलूस में डीजे बजाने पर लगा था बैन। धनबाद के बुरकुंडा में प्रतिबंधित मांस मिलने पर हंगामा, ग्रामीणों ने आरोपी के घर किया हंगामा, एक आरोपी को पेड़ से बांधा। जामताड़ा के कोलाजोड़ा गांव में निकाली गई कलश यात्रा, कई लोगों ने लिया हिस्सा। गुमला के आंजन धाम में बजरंग बली की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का लगा तांता, इस मंदिर में बजरंग बली का हुआ था जन्म। जमुई में रामनवमी पर बाल कन्या भोज का आयोजन, एसएसबी के अधिकारियों और जवानों ने कराया भोज। गोपालगंज में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से एक सब इंस्पेक्टर की मौत, पुलिस जवानों ने दी श्रद्धांजलि। बाट के हाथीदह स्थित राजेंद्र सेतु पर मरम्मत का काम शुरू होने से आवागमन पर असर, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पुल रहा वन वे। सहरसा कोर्ट परिसर में हुई हत्या के बाद मुंगेर पुलिस अलर्ट, अधिकारियों ने मुंगेर कोर्ट की सुरक्षा को लिया गंभीरता से। नालंदा के कुंडलपुर में 3 और 4 अप्रैल को 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन, कई राज्यों के 500 से अधिक जैन धर्मावलंबी भाग लेंगे। गुमला के रोरेद गांव में सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन, जरूरतमंद लोगों के बीच सामान का किया गया वितरण। वैशाली के लालगंज में एक बार फिर कोरोना ने दी दस्तक, एंटीजन टेस्ट में एक महिला निकली कोविड पॉजिटिव। जमुई के श्रीकृष्ण सिंह स्टेडियम में जिला प्रशासन ने महीनों से जब्त वाहन को रखा, मैदान का सही से नहीं हो पा रहा इस्तेमाल। झारखंड में रोजगार को लेकर सीएम का बड़ा दाव, जेएसएससी और जेपीएससी ने निकाली करीब 4000 वैकेंसी, बीजेपी ने सरकार की पहल को बताया नौटंकी। पटना के विद्युत भवन के नए बिल्डिंग में डाकघर का खोला गया नया ब्रांच, ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस और चीफ पोस्ट मास्टर ने किया उद्घाटन। कोटा में आयोजित 36वें सब जूनियर और 5वें कैडेट राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह की नव्या सिंह ने दिया अपना जौहर, नव्या ने झारखंड को दिलवाया कांस्य पदक, 20 किलोग्राम वर्ग में किया बेहतर प्रदर्शन। जामताड़ा जिले में मनरेगा योजना के मटेरियल पेमेंट में मनमानी का आरोप, नाला प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख ने मटेरियल पेमेंट में होने वाली बड़ी गड़बड़ी को लेकर खोला मोर्चा। लखीसराय के महीसोनी गांव में विषाक्त भोजन खाने से एक परिवार के 4 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के डुमरा थाना का एसपी ने किया औचक निरीक्षण, पुलिसकर्मियों को दिया गया कई निर्देश। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में सुदूरवर्ती पलानी गांव में पेयजल संकट, करीब 500 की आबादी पेयजल को लेकर परेशान। बेतिया के नौतन में सड़क हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत, ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की हुई मौत। बेतिया के सरिसवा बाजार में सड़क हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार बाइक के पोल से टकराने से हुआ हादसा। सिवान के पासवान चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर को कुचला, इलाज के दौरान घायल मजदूर की मौत।